वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से हम एसिड बेस एंड साल्ट को डिस्कस कर रहे थे। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं हमारे, जिसके अंदर हमने व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेस, व्हाट आर इंडिकेटर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स एंड पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था। 4th लेक्चर के अंदर हम कुछ नई टर्म्स के साथ आपसे डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पीएच स्केल के बारे में स्टडी किया था। हमने स्टडी किया था 0 to 6 तक एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं, 8 to 14 तक बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, एंड फॉर द 7 सॉल्यूशन इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, कि 7 के लिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। नाउ हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं आज। लेट अस टेक pH इज इक्वल टू 3 एंड pH इज इक्वल टू 5, कि pH 3 है और pH 5 है, तो H प्लस आयन यहाँ पर हुए हमारे 10⁻³ एंड H प्लस आयन हमारे हुए 10⁻⁵। हमें पता है कि pH 3 के लिए सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH 5 के लिए भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा। बोथ द सॉल्यूशंस आर एसिडिक, ये भी हमारा एसिडिक है, दिस सॉल्यूशन इज आल्सो एसिडिक। बट विच इज अ स्ट्रोंगर एसिड बिटवीन दीज टू, तो हम कंपेयर करेंगे H प्लस आयंस को। हमने बोला है एसिड क्या है, जो H प्लस आयन दे, तो हम ये भी बोल सकते हैं जो जितने ज़्यादा H प्लस आयन देंगे, प्रोड्यूस करेंगे, वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रोंग एसिड होंगे। तो यहाँ से देखने पर हमें पता लग रहा है 10⁻³ इज ग्रेटर देन 10⁻⁵। 10⁻³ जो -3 है वो ग्रेटर है 10⁻⁵ से, इसलिए pH 3 के लिए हमारा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक हुआ और pH 5 के लिए सॉल्यूशन कम एसिडिक हुआ। नाउ टेक pH इज इक्वल टू 1, सो H प्लस आयन विल बी 10⁻⁻1। नाउ कंपेयरिंग दीज टू, अगर 3 के लिए और 1 के लिए हम कंपेयर करते हैं तो 10⁻⁻1 इज ग्रेटर देन 10⁻⁻3, एज वी कैन राइट 10⁻⁻5। क्लियर? दिस pH is 1, this is 3, this is 5. So we can say that for pH 1 the H plus ion is more, the 3 is less and 5 is very less. So solution is most acidic for 1, less acidic for 3 and least acidic for 5. तो हमने देखा यहाँ पर 1, 3 और 5 pH के लिए 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक बिटवीन दिस इज मॉडरेट एसिडिक and this is least acidic. So we can say that from moving 1 to 7, अगर हम 1 से 7 की तरफ जाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। यानी कि pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, pH इज लेस, सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक, सॉल्यूशन इज मोर एसिडिक, कि जितना ज़्यादा हमारे pH की वैल्यू कम होगी, सॉल्यूशन हमारा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी टेक एग्जाम्पल फॉर pH इज इक्वल टू 8 एंड pH इज इक्वल टू 10 एंड pH इज इक्वल टू 14। हम ये 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर H प्लस आयन कितने हुए, 10⁻⁻8, देयर H प्लस आयन आर 10⁻⁻10, देयर H प्लस आर 10⁻⁻14। नाउ कैलकुलेट द OH माइनस आयन। वी नो H प्लस इंटू OH माइनस will be equal to 10⁻⁻14. So from here OH minus will be equal to 10⁻⁻6. From here OH minus ion will be equal to 10⁻⁻
4 from here OH minus ion will be 10⁻�0। तो हमारे ये आ गए OH माइनस आयन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं OH माइनस आयन सबसे कम यहाँ पर है फॉर pH 8, 10 and 14 OH minus ion 10⁻⁻6, 10⁻⁻4, 10⁻�0 विच इज ग्रेटर। यहाँ पर हमारे क्या है 14 के लिए OH माइनस आयन ज़्यादा है। तो हमें बेस के बारे में पता है कि जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे, जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है जैसे हम 8 से 14 की तरफ चले तो हमारे OH माइनस आयन बढ़ते गए, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से दैट फ्रॉम 8 to 14 the OH minus ion will increase, so basic strength will increase, basic strength will increase। is that clear? तो हमारा 14 वाला मोस्ट बेसिक होता है, मोस्ट बेसिक, एंड फॉर 8 लीस्ट बेसिक। तो स्टूडेंट्स 1 to 14 देयर इज ए 7, देयर इज ए 8, देयर इज ए 6। ये पीएच स्केल के अंदर अगर हम स्टडी करें तो यहाँ से लेकर, ध्यान देना 7 से हमने इंक्लूड किया है, 7.1 वाला भी हमारा क्या होगा बेसिक होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। फॉर 7.1 दिस इज बेसिक एंड फॉर 6.9 it is acidic, and for exactly 7 this is neutral solution, this is neutral solution। तो जैसे ही हम 7 से आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता जाएगा बेसिक होता जाएगा, और 7 से पीछे की तरफ चलेंगे 1 की तरफ चलेंगे सॉल्यूशन कैसा होता जाएगा एसिडिक हमारा होता जाएगा, और 7 के ऊपर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा न्यूट्रल। इज दैट क्लियर? तो हमारा 7 से अगर थोड़ा सा भी कम है पीएच की वैल्यू तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक हो जाएगा, और 7 से थोड़ा सा ज़्यादा अगर वैल्यू है पीएच की तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि भाई सॉल्यूशन हमारे लिस्ट एसिडिक, दीज आर मोर एसिडिक, moderate acidic and least acidic। for pH 1, 0, 1 and 2 the solutions are most acidic यानी strong acid होते हैं। 3, 4 के लिए हमारे moderate acid हैं, 5, 6 के लिए हमारे least acidic हैं यानी weakest acid है। 8, 9 के लिए हमारे जो बेस होंगे वो weak बेस होंगे। 10, 11 के लिए हमारे moderate बेस होंगे और ये स्ट्रॉन्ग बेस हमारे होंगे। फॉर pH 12, 13 एंड 14 दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड, मॉडरेट एसिड एंड लीस्ट एसिड। फॉर 7 सॉल्यूशन इट इज न्यूट्रल, 7 के लिए सॉल्यूशन कैसा होगा हमारा न्यूट्रल होगा। इज दैट क्लियर? हम चलते हैं आगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, लास्ट टाइम भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। In second video we discussed about the universal indicators। A universal indicator is a blend of pH। आज हमने pH स्केल को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। ब्लेंड का मतलब क्या है कि एक रेंज है। A universal indicator is a blend of pH, एक रेंज pH की है इंडिकेटर solution designing to identify the pH of a solution over a wide range of values। यानी कि pH की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये हमें बता देता है कि सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर pH की वैल्यू हमारी किसी सॉल्यूशन की 5 है और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है 0 to 14 तक किसी भी pH के लिए हमारा
सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो जो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो 5 pH के लिए हमारे सॉल्यूशन को बता देगा ये एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की रेंज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। pH को आइडेंटिफाई करने की रेंज जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी भी प्रकार के सॉल्यूशन को हमें आइडेंटिफाई करके बता देता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव सम कलर्स रिगार्डिंग टू द universal indicator according to pH. तो if pH range is 0 to 3, अगर pH range 0 to 3 है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर रेड कलर हमें देगा। अगर pH की वैल्यू 0 है, pH की वैल्यू 1 है, pH की वैल्यू 2 है, pH की वैल्यू 3 है, तो जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो कौन सा कलर दे देगा? रेड कलर दे देगा। यानी सॉल्यूशन हमने इंडिकेटर के अंदर, दिस इज सॉल्यूशन, हमने कोई इसके अंदर इंडिकेटर डाला, सॉल्यूशन के अंदर इंडिकेटर डाला और उसका जो कलर है वो रेड आ जाता है। कलर क्या आ जाता है? रेड। तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की pH 0 से 3 के बीच में है। तो हमें ये भी पता लग जाता है कि pH की रेंज कितनी हो सकती है। तो हम pH की रेंज भी निकाल सकते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन हमारा मोर एसिडिक है, मॉडरेट एसिडिक है या लीस्ट एसिडिक है। तो हमें पता है 0 to 3 के लिए सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी इंडिकेटर मिलाने पर रेड कलर अगर आ गया तो इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन था वो रेड, जो वो आपका सॉल्यूशन था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिडिक था। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से हमारे पास pH रेंज है। अगर pH रेंज कितनी आ जाती है? 3 to 6, यानी लिस्ट एसिडिक सॉल्यूशन के लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो येलो कलर देता है। अगर हमारी pH की वैल्यू 3 to 6 है, 3 और 6 के बीच में है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन का कलर कैसा कर देगा? येलो कर देगा। मीन्स अगर येलो कलर आ जाता है तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो कम एसिडिक है। इसी तरीके से फॉर 7 द यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव द कलर ग्रीन। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर हमें देता है। यानी कि सॉल्यूशन अपना क्या है? न्यूट्रल। मीन्स अगर आप इंडिकेटर के सॉल्यूशन के अंदर कोई इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलाते हैं और ग्रीन कलर आ जाता है तो आप बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। इसी तरीके से अगर pH की वैल्यू 8 to 11, अगर सॉल्यूशन की pH 8 to 11 है तो इंडिकेटर मिलाने पर कलर कैसा आएगा? ब्लू कलर हमारा आएगा। तो ये लिस्ट और मॉडरेट एसिड बेसिक सॉल्यूशन के लिए जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो ब्लू कलर हमें दे देता है। फॉर द स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन द इंडिकेटर्स विल गिव पर्पल कलर। तो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशंस के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें पर्पल कलर देता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये देख सकते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर 0 to 14 सभी रेंजेस के लिए क्या कर रहा है? हमें कलर आइडेंटिफाई करके बता रहा है, हमारा सॉल्यूशन आइडेंटिफाई कर रहा है कि किस प्रकार का हमारा सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में कौन कौन से डिफरेंस है? विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये इसकी डेफिनेशन है, हम पढ़ चुके हैं। विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड, विच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। दे आर सोर इन टेस्ट। ये जो एसिड होते हैं ये खट्टे होते हैं, स्वाद में इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। दे आर बीटर इन टेस्ट। जो बेसिक सॉल्यूशन है स्वाद में कड़वे होते हैं। बीटर का मतलब होता है कड़वा, तो बेस हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन आर लेस देन हाइड्रोजन आयन। हमने ये भी स्टडी कर लिया है कि हाइड्रोक्साइड आयन कम होते हैं एसिड के अंदर और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन आर मोर देन हाइड्रोजन आयन। अभी हम स्टडी करके आए हैं, पीएच के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि H+ भी होते हैं, OH- भी होते हैं, लेकिन अगर H+ ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है और अगर OH- ज़्यादा हैं तो सॉल्यूशन हमारा बेसिक है। तो बेस के सॉल्यूशन के अंदर हमारे हाइड्रोजन आयन कम होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं। pH रेंज इज फ्रॉम 0 to 7।
0 से 7 तक होती है, 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, यानी 0 to 6.9999 आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वहाँ तक सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। उसके बाद 7 के ऊपर हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है। पीएच रेंज क्या है बेसिक सॉल्यूशंस की? 7 to 14। 7 to 14 हमारी बेसिक सॉल्यूशन की अपनी रेंज रहती है, मतलब 7.0001 से लेकर आप 14 तक जा सकते हैं और सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? बेसिक होगा। नाउ फॉर द एसिड दे चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अगर हमारा ब्लू लिटमस है, हमारे पास इंडिकेटर है लिटमस एक हमारा, तो अगर ब्लू लिटमस है हमारे पास तो एसिड उसको रेड कलर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने देखा भी था यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर कि भाई रेड कलर आता है बेसिक सॉल्यूशन के लिए, कैसा सॉरी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए कलर कैसा आता है? रेड कलर आता है। इसलिए ब्लू लिटमस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो बेस हैं वो हमारे सॉल्यूशन को या लिटमस को क्या कर देते हैं? ब्लू कर देते हैं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। ये एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये केवल डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात की है। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम साल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे और हमारे कितने प्रकार के साल्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को आप अच्छे तरीके से केयरफुली देखें, लेक्चर वाइज आप वीडियोस को देखें, रैंडमली आप वीडियोस को ना देखें। फर्स्ट किसी भी चैप्टर की फर्स्ट लेक्चर से लेकर आप एंड तक जाएं, उनको आप स्टडी करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।